दोस्तों, हमारे समाज में किसी भी पति पत्नी का यदि किसी कारणवश तलाक हो जाता है तो वो दोनों एक दूसरे को अपनी ओर से आज़ाद कर देते हैं और वो अपनी पुरानी ज़िंदगी को भूलकर अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज जो मैं ये सच्ची घटना लेकर आया हूँ, इस सच्ची घटना में इसका कुछ उल्टा ही होता है। क्योंकि इस घटना में एक तलाकशुदा पति ने तलाक के बाद भी उसने अपने पत्नी का पीछा नहीं छोड़ा और उसने अपनी तलाकशुदा पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। तो आइए दोस्तों, आप लोगों को मैं इस घटना से अवगत कराता हूँ कि उसने अपनी तलाकशुदा पत्नी को मौत के घाट क्यों उतारा। लेकिन उससे पहले आपका ये छोटा भाई विनीत आप लोगों से हाथ जोड़कर नमस्कार करता है और एक निवेदन करता है कि मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरा वीडियो बनाने का हौसला बढ़ता रहे और मैं इसी तरह की रोचक घटनाओं से आप लोगों को अवगत कराता रहूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के खरगोन कोतवाली के काजीपुरा गांव में एक रेशमा नाम की लड़की रहती थी। रेशमा का निकाह 8 वर्ष पहले महाराष्ट्र के मलकापुर निवासी एक सलीम नाम के व्यक्ति से हुआ था। दोस्तों, निकाह के बाद में ये दोनों पति पत्नी कुछ दिनों तक तो हंसी खुशी से रहते हैं, लेकिन उसके बाद में इन दोनों के बीच में विवाद होना शुरू हो जाता है, जिससे सलीम अपनी पत्नी रेशमा को काफी प्रताड़ित करता है और उसे मारता पीटता है। लेकिन दोस्तों, रेशमा सब सब्र कर रही थी कि शायद आने वाले समय में मेरा पति सुधर जाए और मैं अपना जीवन हंसी खुशी से जीने लगूं। लेकिन दोस्तों, उधर सलीम सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे ही समय बीतता रहता है और कुछ समय बाद रेशमा ने एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन फिर भी अभी भी सलीम सुधरने का नाम नहीं ले रहा था और वो इसी तरह अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता रहता था और इसी तरह लगभग 7 वर्षों का समय बीत जाता है। लेकिन उसका पति सलीम उसे प्रताड़ित करता रहता है, जिससे रेशमा के सब्र का बांध टूट जाता है और वो अपने पति से तलाक ले लेती है। दोस्तों, अब रेशमा अपने पति से तलाक ले लेने के बाद में वो अपने गांव मायके वापस चली आती है और वहीं अपने 5 वर्ष के बच्चे के साथ रहने लगती है और वो शादियों में कैटरिंग का काम करके अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। लेकिन फिर भी उसके तलाकशुदा पति ने उसका पीछा अभी नहीं छोड़ा और वो उसके घर आता जाता रहता था और रेशमा को वो अपनी जिंदगी में दोबारा वापस ले जाना चाहता था, जिसको लेकर वो रेशमा के ऊपर दबाव बनाता था। लेकिन रेशमा अब उस नर्क भरे जीवन में दोबारा वापस जाना नहीं चाहती थी। लेकिन फिर भी वो सलीम उसके घर आता जाता रहता था और फिर अचानक एक दिन शाम को सलीम रेशमा के घर आता है और रेशमा का दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है और वो अपनी तलाकशुदा पत्नी की हत्या कर देने के बाद में वो सीधे कोतवाली जाता है और वहाँ के अधिकारियों से बताता है कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। अब दोस्तों, वहाँ के पुलिस वालों को ये सुनकर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा भी कर सकता है। फिर उन्होंने सलीम को अपने हिरासत में ले लिया और अपने एक कांस्टेबल को रेशमा के गांव भेजती है वहां की जांच करने के लिए। अब कांस्टेबल जब वहां जाता है तो उसे यह जानकारी मिलती है कि रेशमा को उसके तलाकशुदा पति ने उसे दुपट्टे से गला दबाकर उसकी आत्महत्या कर दी और उसे जिला अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत पाया। अब दोस्तों, पुलिस रेशमा की मां से पूछताछ करती है तो रेशमा की मां कहती हैं, सलीम ने मेरी बेटी रेशमा का तलाक हो जाने के बाद में भी उसने पीछा नहीं छोड़ा और मेरी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। और वो कहती हैं कि सलीम महाराष्ट्र से हमारे घर आकर उसने मेरी बेटी रेशमा को
फांसी पर लटकाकर वो वहां से फरार हो गया। और वो कहती हैं कि सलीम तलाक के बाद भी मेरे घर आना जाना उसने नहीं छोड़ा था और वो मेरी बेटी को दोबारा वापस ले जाने के लिए मेरी बेटी पर दबाव बनाता था, जिससे उसने 26 जनवरी को भी मेरी बेटी रेशमा पर चाकू से वार किया था। दोस्तों, अब पुलिस सलीम को गिरफ्तार कर लेती है और कानूनी प्रक्रिया चालू कर देती है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं है, न ही मैं किसी के दिल को ठेस पहुंचाना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना चाहता हूं ताकि आप लोग जहां भी रहें सुरक्षित रहें। दोस्तों, यदि ये मेरी वीडियो आप लोगों को जरा भी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं फिर किसी अगली वीडियो में ऐसी ही दिलचस्प कहानी लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।